दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ना ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होता होगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सेलर से आप ऑनलाइन सामान खरीदते हो और आपको जो है गलत सामान, मिसिंग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें मिलती है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से मैंने एक ईयरबड्स मंगाया है, अभी मैं इसको खोलूंगा नहीं, खोल के देखूंगा कि क्या है इसके अंदर, अनबॉक्सिंग सामने करूंगा। उसके बाद मैंने ये अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है जो कि इसमें आईफोन होने वाला, आईफोन 11 मैंने ऑर्डर किया था। देखता हूं कि इसमें प्रोडक्ट होता है कि नहीं। और देखो सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, ऑनलाइन शॉपिंग आप जो करते हो किसी भी बड़ी कंपनी से, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजोन हो, वो कभी भी गलत नहीं करते। उसमें रहने वाले, उसमें बेचने वाले तुच्छ जो सेलर होते हैं, कुछ डिलीवरी बॉय होते हैं वो गलत करते हैं, कुछ वेयर हाउस वाले जो है उलट पलट करते हैं। एक भाई का मेरे पास मैसेज आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट, कि वो क्या करते थे। देखो उनका एक कमेंट आया था भाई का, वो क्या लिखते हैं जरा पढ़ लो और थोड़ा समझना। यहाँ पे वो भाई लिखते हैं कि मजा आ गया देखकर, मैं ई कार्ट में काम करता हूँ। ई कार्ट जो है एक डिलीवरी कुरियर सर्विस प्रोवाइडर है। कस्टमर जो रिटर्न करता है मैं उसको बदल देता हूँ और अपने पास से महंगा सामान दुकान में बेच देता हूँ। हम तो बहुत फर्जीवाड़ा करते हैं, महीने में कम से कम 40,000 रुपए का फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। कितना अच्छा से ये भाई बोल रहा है, इससे सुकून मिलता है कि किसी का नुकसान हुआ। वाह वाह भाई, मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये एक कुरियर बॉय है और ये कस्टमर का प्रोडक्ट अदला बदली करता है और उसको बेच देता है कोई दुकान में और पैसे जो है गलत तरीके से कमा लेता है। अब चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो, देखो पैकेजिंग में कोई इसका इशू नहीं है। चारों तरफ से जो डब्बा है काफी ज्यादा अच्छा पैकेजिंग है और ऐसा ही पैकेजिंग में फ्लिपकार्ट आता है। अब यहाँ पे चलो मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है। कभी कभी देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज, आप कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो ना, सबसे पहली चीज मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप रिफंड के लिए ट्राई कर सकते हो और रिफंड आपको मिल सकता है। सबसे पहले आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करो ना, तो बहुत सारे लोग एक हाथ में मोबाइल पकड़ के अनबॉक्सिंग करते नहीं। आपके घर में कोई हो तो उसको आप मोबाइल धरा दो और दिखाओ कि अब आपको जो है एक भी फ्रेम हिलना डुलना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं कैसे बना रहा हूं, एकदम कैमरा सामने फोकस है और मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज यहां से चारों कोना आपको दिखा देना है, चारों कोना सही है। और अगर मान लो आपको डैमेज वैमेज कुछ लगता है तो आपको डिलीवरी नहीं लेना है। अगर मान लो आपके घर में कोई ले लिया, आपके साथ ये पहली बार हो रहा है, चलो ले तो लिए, लेकिन अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखो खोलना कैसे है, सबसे पहले सीखो। ऐसे पकड़ना है, इसको ऊपर पकड़ना है, पूरा फ्रेम में आना चाहिए, या फिर ऐसे पकड़ सकते हो। और यहां पे आपको साइड से जो है ना इसको खोलने का है। देखो यहां से मैंने इसको खोल दिया, ये हमारा खुल गया फ्लिपकार्ट का बॉक्स, और उसके बाद ये खुल गया, उसके बाद ये खुल गया, उसके बाद ये खुल गया। अब चलो यहाँ पे जो डब्बा जो है रियलमी का मैंने ईयरबड्स ऑर्डर किया था, ये तो मेरे को चलो डब्बा सही है, अब इसके अंदर है कि नहीं। अगर अब हम इसके अंदर, आप में से बहुत सारे कस्टमर होंगे जो कि चलो डब्बा तो सही मिल गया, इसके अंदर है कि नहीं, तो ये आप खोलते हो तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का दिखता है। पता चलता है कि ये एक पुराना हेडफोन डाला हुआ है बोट का, और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ और एसेसरीज नहीं है। बहुत सारे लोगों का मिसिंग भी आता है, इसमें कुछ रहता ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिसिंग आ जाता है। या फिर बहुत सारे लोग जो है हेडफोन की जगह उनको जो है एक साबुन की टिकिया डिलीवर हो जाती है, कोई भी ऑनलाइन कंपनी की तरफ से, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की तरफ से। तो चलो अब यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम रख देता हूं। अब मैं आता हूं अमेजोन पे, सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा और वही सॉल्यूशन आपको करने का है, ठीक है। यहाँ पे चलो ये है अमेजोन का बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हो बिल उल सब चिपकाया हुआ है। इसमें मैंने आईफोन मंगाया था भाई, बहुत सारे जो लोग हैं आईफोन मंगाते हैं ऑनलाइन। और यहाँ पे मैं चलो इसको भी अनबॉक्सिंग करता हूँ, वैसे ही अनबॉक्सिंग करना है जैसे मैंने बताया आपको। यहाँ पे मैं सीजर से इसको काटता हूँ और ये देखो यहाँ पे जो है ये भी अनबॉक्स हो चुका है, और यहाँ पे भी फाड़ना पड़ेगा भाई। इसका पैकेजिंग जो है, एक चीज मैं और ध्यान देना बताना चाहूंगा, अमेजोन इसमें मैंने डबल टेपिंग की है, ठीक है, आपको बताने के लिए। बहुत सारे जो कुरियर बॉय होते हैं ना, वो डबल टेप करते हैं और डबल टेप करके प्रोडक्ट निकाल के आपको डबल टेप करके प्रोडक्ट थमा देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट। तो आपको देखना है कि सिंगल टेप लगा है या फिर डबल टेप लगा है, वहां पे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत समझदारी से काम लेने का। चलो मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हो गया अनबॉक्सिंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, आज इसको मैं फाड़ दूंगा। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया ना, तो आप रिफंड भी ले सकते हो और आप इस सब चीजों से बच भी सकते हो। तो एक भी जरा सा भी स्टेप क्या बोल स्किप मत करना, सॉरी, जरा सा भी वीडियो को स्किप मत करना। और ये अब अंदर आ गया हमारे पास तो आईफोन का डब्बा। अरे भाई मैं तो खुश हो गया, आईफोन है इसके अंदर। अब इसके ऊपर भी बबल रैप टेपिंग है, चलो इसको भी मैं फाड़ता हूँ। फाड़ना क्या, इसको मैं काट ही देता हूँ। इसको भी मैं यहां से काट दिया, ठीक है।
इसको भी मैंने यहां से काट दिया और ये आईफोन का डब्बा मैंने निकाल लिया। चलो आईफोन का तो डब्बा है, लेकिन पता चलता है कि इसमें जो सील है ही नहीं। अब सील नहीं है तो समझ जाओ 100% इसमें मोबाइल नहीं है, या तो इसमें ये खाली बॉक्स होने वाला है ओनली केबल के साथ। बहुत सारे मेरे पास ऐसे कंप्लेन आए थे जिसमें सिर्फ आईफोन का केबल था, उसमें आईफोन गायब था। बहुत सारे लोग का आईफोन के जगह जो था ये इसमें जो था क्या बोला जाता है, एक होता है ना कीपैड मोबाइल था, ये था। बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीके का केस आता है। एक और प्रॉब्लम मैं समझाता हूं, अगर आप घड़ी मंगाते हो तो घड़ी के अंदर आपको सिर्फ ये केबल देखने को मिलता है। एक केस मेरे पास ऐसा भी आया था। और या फिर घड़ी की जगह डिफेक्टिव या फिर बहुत सारा पुराना घड़ी मिल जाता है, या फिर बच्चों वाला घड़ी मिल जाता है। अगर आपने एप्पल का घड़ी ऑर्डर किया, आपको जो है बच्चे का जो घड़ी है वो मिल गया। या फिर कभी कभी सबसे मेन पॉइंट अब मैं बात करने वाला हूं, आप जब भी कभी भी शॉपिंग करते हो ना, आप सस्ते के पीछे बहुत जल्दी भागते हो। यार इस सेलर के पास तो 5,000 में दे रहा है, लेकिन उस सेलर के पास 3,000 में दे रहा है, चलो 3,000 को फटाफट से बुक कर लेते हैं, हो गया। इस कार्ड पे यार 3,000 4,000 डिस्काउंट है, मार्केट से तो काफी ज्यादा सस्ता दे रहा है। इसके चक्कर में फंस जाते हो और आप शिकार हो जाते हो फ्रॉड का, स्कैम का, जो सेलर वहां पे स्कैम करता है। अब देखो यहां पे मैं फ्लिपकार्ट का बताता हूं या फिर अमेजोन। अब मान लो आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिल गया, चाहे वो 5,000 का शूज हो या फिर 10,000 का मोबाइल हो या फिर एप्पल का मोबाइल हो, लैपटॉप भी डिफेक्टिव मिलता है। अब वहां पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने आपका इन्वेस्टिगेशन किया। सबसे पहली चीज, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन रेज हुआ तो समझो कि आप पे खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। समझो कि 99.9% जो चांसेस है वो रिफंड नहीं आने के हैं। और 2-3 ऐसे सेलर है, अपीरियो हो गया, दर्शिता हो गया, क्लाउडटेल हो गया, ये लोग कभी भी इशू करते ही नहीं रिफंड, चाहे आपके साथ वो गलत करे या फिर कुछ करे। अब यहां पे क्या हो गया कि आपको जो है चलो इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद सबसे पहली चीज तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको सही प्रोडक्ट मिला है, इंटैक्ट कंडीशन में। इस तरह का मैसेज आएगा, यहां पे देख लो कि हमने आपके पास इंटैक्ट कंडीशन में प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, सो वी आर अनेबल टू रिप्लेस और इशू द रिफंड, ऐसे कुछ करके मेल आता है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या कहेंगे, ठीक है सर मैं आपका रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न एक्सेप्ट करता हूं और आपका जो पिकअप है वो शेड्यूल कर देता हूं। अगर मान लो आपने आईफोन मंगाया, आईफोन की जगह आपको 5,000 का कोई मोबाइल मिला है, तो वो क्या कहेंगे कि पिकअप में बना देता हूं। या फिर कभी कभी आपने शूज ऑर्डर किया है, कपड़ा ऑर्डर किया है, तो वो पिकअप बना देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट वो पिक करेंगे, ठीक है। अब पिकअप वो आएगा, आपका प्रोडक्ट लेके भी जाएगा। चाहे अगर मान लो आपने कभी कोई लैपटॉप परचेज किया है, केस नया नया आया था मेरे पास, उस भाई ने 85,000 का लैपटॉप परचेज किया था, उसको 45,000 का लैपटॉप दिया गया। उसके बाद उसका रिटर्न पिकअप भी बना दिया गया, रिटर्न पिकअप लेके भी गए और देखो पिकअप हो गया आपका प्रोडक्ट। मान लो आपका प्रोडक्ट पिकअप हो गया, पिकअप होने के 10 दिन तक आपने वेट किया, क्योंकि अमेजोन बोलता है कि ये सेलर के पास पहुंचेगा, उसके बाद सेलर इनिशिएट करेगा रिफंड। 10 दिन तक आपने वेट किया, सेलर के पास पहुंच गया, या फिर कुछ उसमें दिख ही नहीं रहा, कोई कॉल नहीं आ रहा, कोई रिफंड का नहीं आ रहा है। उसके बाद आप थक हार के अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपने जिस कंपनी से भी आपने शॉपिंग की है, उसको आप कॉल करते हो। अब वहां से आपको बोला जाता है कि भैया आपने जो हमें प्रोडक्ट भेजा है वो इनकरेक्ट प्रोडक्ट भेजा है, मतलब कि जो आपको मिला उस वही आपने रिटर्न किया, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आपने हमें इनकरेक्ट प्रोडक्ट मिला, सो हम आपका रिफंड नहीं दे सकते हैं, ना ही जो प्रोडक्ट लेके गए वो भी दे सकते हैं। तो मतलब कि प्रोडक्ट भी ले गए, पैसा भी ले गए, और फिर समझो कि आप पूरी की पूरी तरीके से आप फंस गए दलदल में। इस तरह से होता है। बहुत सारे लोगों का मिसिंग आता है, तो मिसिंग में तो लगभग ना के बराबर ही वो लोग देते हैं, जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लो। अब देखो ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये क्रिएट क्यों होता है? सबसे बड़ी गलती हमारी होती है दोस्त, हम लोग सस्ते के पीछे बहुत जल्दी भागते। देखो अगर आप, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ होता है, ठीक है। आप ज्यादातर प्रेफर करो ना, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो ना, तो रेटिंग देखो, रिव्यू पढ़ो। अब चलो मैं आता हूं सॉल्यूशन पे। अगर आपके पास मिसिंग मिलता है, प्रोडक्ट डैमेज मिलता है, या फिर आपका पिकअप हो गया, पिकअप होने के बाद रिफंड नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपने कोई कभी कभी देखो क्या होता है ना, मैं यहां पर ज्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो आपके पास एक मेल भेजते हैं कि हम आपके जो अकाउंट पे इनलीगल एक्टिविटी हुआ है, जिसकी वजह से हम आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर रहे हैं, और इस तरह से अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। फिर रिफंड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब यहां पे आप कर क्या सकते हो, क्या चीजें आप करोगे तो आपका रिफंड मिल सकता है? देखो अगर आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया या नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म हुआ तो इन्वेस्टिगेशन के पहले आपको ये चीज कर लेना है, और इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया फिर भी उसके बाद भी आप कर सकते हो। सबसे पहला जो चीज है वो आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। लीगल नोटिस काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर आप कहीं भी आपके साथ गलत चीज होता है, फ्रॉड होता है, और आपको पता है कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है,
तो आप उनको लीगल नोटिस भेज सकते हो। लीगल नोटिस कंज्यूमर कोर्ट से भेजा जाता है, या फिर आपके जान पहचान में कोई कंज्यूमर वकील हो जो एक्सपर्ट हो इन सब चीजों के। आप सोचोगे कि नॉर्मल हम किसी भी वकील से बनवा ले तो वो सही तरीके से बनाते नहीं है और पैसे भी ले लेंगे, 2000-3000 ऐसे पैसे भी ले लेंगे और सही तरीके से बनाएंगे भी नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैंने रिफंड भी कराया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट जो भी है, ये सारा मैंने लीगल नोटिस से ही करवाया। देखो लीगल नोटिस में चांसेस जो होते हैं ना वो 90 to 95% चांसेस होते हैं कि आपका रिफंड हो जाए लीगल नोटिस से सिर्फ, यानी कि सिर्फ नोटिस भेज के ही आपका रिफंड हो जाए। 3-4% जो है आपको चांसेस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि देखो कोई भी लीगल प्रोसेस में आप कहीं से भी कराओगे ना तो आपको थोड़े बहुत चांसेस लेने पड़ेंगे। अब मान लो कि लीगल नोटिस आपने उनको भेज दिया, अब लीगल नोटिस से उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपके पास मेल भी आता है कि आपका लीगल नोटिस एक्सेप्ट हो गया। अब लीगल नोटिस एक्सेप्ट होने के बाद 10-15 दिन का वो टाइम लेते हैं, उसके बीच में अगर रिफंड नहीं आता तो फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मेल करना होता है, जो कि मेल आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको करना होता है, फिर उनको लीगल नोटिस अटैच करके भेजना पड़ता है। अब देखो लीगल नोटिस जो है भेजना किसको किसको पड़ता है वो भी मैं बता देता हूं। अमेजोन को भेजना पड़ता है, यानी कि जिस कंपनी से आपने परचेज किया और जो सेलर है उनको, दोनों को बाई मेल एंड बाई कुरियर भेजना पड़ता है, ठीक है। मान लो 15 दिन वेट आप कर लिए, लीगल नोटिस से आपका रिफंड नहीं हुआ तो अमेजोन के वो एक पिटीशन डालना पड़ता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का लीगल नोटिस से रिफंड हो जाता है, इक्का दुक्का जो लोग होते हैं ना उनका लीगल नोटिस से रिफंड नहीं हो पाता, वो भी काफी ज्यादा बिग अमाउंट होता है जिसकी वजह से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको पिटीशन डालना पड़ता है, इजीली पिटीशन डाला जाता है। पिटीशन आप खुद से भी डाल सकते हो, फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहला प्राइमरी मेथड जो होता है ना वो हमें लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। लीगल नोटिस भेजने के बाद उनके पास पहुंचता है, वो लोग डिटेक्ट करते हैं, वो लोग देखते हैं और उसके बाद ज्यादातर केसों में ना रिफंड वो लोग कर देते हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों का लीगल नोटिस बनवाया है, मेरा जिनसे कांटेक्ट है वो काफी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग के साथ भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है और आपको कुछ सजेशन चाहिए या फिर लीगल नोटिस का हो, देखो मैं पहले ही बता देता हूं 100% गारंटी लीगल नोटिस से नहीं होती है, हाँ, लेकिन प्रोसेस जो है वो हम लोग बताते हैं और सारा चीज बताते हैं। ये नहीं कि लीगल नोटिस आपका बन गया उसके बाद हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लीगल नोटिस से अगर आपका पास रिप्लाई नहीं आता, आपके पास रिफंड नहीं आता, तो आगे का भी प्रोसेस हम लोग बताते हैं और सहायता करते हैं। क्योंकि देखो 1-2 हजार रहा तो यार छोड़ देता है कोई, ठीक है। अब मान लो कि किसी का 45,000, 40,000, 35,000, 20,000 ऐसे फंस गया, तो भाई मेहनत की कमाई है, फंस गया, हम तो किसी के पास क्यों ऐसे छोड़ दें, ये क्यों छोड़ दें। तो इस तरह से, तो अगर आपको कोई भी सहायता ये सब फ्रॉड से रिलेटेड चाहिए, चाहे आपके साथ मोबाइल का फ्रॉड हुआ हो, घड़ी का फ्रॉड हुआ, हेडफोन का फ्रॉड हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना और जो भी क्वेरी हो वो मुझे बता देना। लेकिन जो भी कांटेक्ट करना सबसे पहले अपना इनवॉइस जरूर शेयर करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनवॉइस क्यों भेजूं, भाई जब तक इनवॉइस नहीं देखूंगा तब तक सेलर का पता नहीं चलेगा, क्या आगे का प्रोसेस है वो नहीं बता पाऊंगा। तो इनवॉइस आपको जरूर से जरूर भेजने का है, तभी जाकर मैं प्रोसेस बता पाऊंगा। तो सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, जागो ग्राहक जागो का। और हाँ, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेन करने से क्या होगा। भाई वहां कुछ नहीं होता, आप ट्राई कर सकते हो, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। जो अमेजोन आपको जवाब देता है वही उनको जवाब देता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट लीगल नोटिस फाइल करना होता है, जो कि तुरंत जाता है उनके पास और रिप्लाई आता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम इस तरीके का तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।